अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को शामी कबाब बनाना सिखाऊंगी एक अलग अंदाज से। रमज़ान के लिहाज से आप लोग शामी कबाब को कैसे फ्रीज़ करके रख सकते हैं और कैसे इसको तैयार कर सकते हैं ताकि ये ख़राब भी ना हो। तमाम रेसिपी से हटकर ये रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने प्रेशर कुकर में ऑयल दे देने हैं। इसमें 2 चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करें। इसके बाद इसमें आप लोगों ने चिकन ऐड कर देनी है। 750 ग्राम चिकन है बोनलेस, ये आप लोगों ने ऐड कर देनी है, या आप लोग इसके छोटे छोटे पीसेस कर दें या ऐसे ही ऐड कर दें। इसके बाद इसमें गोल वाली लाल मिर्चें, हस्बे जायका नमक, ज़ीरा, धनिया पाउडर, काली मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर, इसके अलावा तेज़पात, दालचीनी का टुकड़ा, 2 लौंग और बड़ी इलायची। ये तमाम पाउडर मसाले ऐड करने के बाद इसमें आप लोगों ने तकरीबन 1.5 लीटर तक पानी ऐड कर देना है। ठीक है, पानी ऐड करने के बाद इसमें 1 कप तक आप लोगों ने दाल ऐड कर देनी है। 1 कप मतलब 1 पाव तक आप लोगों ने दाल ऐड कर देनी है और इसको 3 से 4 घंटे पहले भिगो देना है ताकि एक अमेजिंग सी लुक आए। ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों ने थोड़ा सा ऐसे चम्मच की मदद से इसको हिला लेना है। अब इसमें बॉयल आने तक वेट करेंगे, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जैसे ही आप लोग देखेंगे इसमें हल्का सा बॉयल आने लग गया तो इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड कर दें, प्याज ऐड कर दें, इसके अलावा आलू जो कि बाइंडिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने इसमें ऐड करनी है। ठीक है, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट के लिए प्याज और टमाटर ज़रूर ऐड किया करें। कबाब बनाते हुए मैंने देखा है, शामी कबाब बनाते हुए बहुत सारे लोग इसमें टमाटर और प्याज ऐड नहीं करते कि हमारे कबाब पतले हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही इसमें बॉयल आए तो आप लोगों ने प्रेशर को सेट कर देना है। ठीक है, तो मैं प्रेशर को सेट कर दूंगी और जैसे ही इसकी पिन ऊपर हो जाएगी तो हम लोग 10 मिनट का टाइम सेट करेंगे। ठीक है, 10 मिनट। अब आप लोगों ने 10 मिनट वेट करना है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। 10 मिनट के बाद माशाल्लाह से आलू भी हमारे गल चुके हैं, दाल भी गल चुकी है। तो सबसे पहले आप लोगों ने आलू को निकाल लेना है, क्योंकि अगर आलू हम लोगों ने इसके साथ ही मैश कर दिए तो आप लोग देख रहे होंगे कि बैटर कितना पतला हो जाएगा। तो आप लोगों ने आलू निकाल लेने हैं, क्योंकि आलू अपना काफ़ी सारा पानी छोड़ देते हैं। तो तमाम आलूओं को मैं निकाल लूँगी और इनको ठंडा कर देंगे। इसके अलावा जो हम लोगों ने साबुत मसाले ऐड किए थे वो भी आप लोगों ने निकाल लेने हैं, जिसमें हमारे पास तेज़पात हो गया, इसके अलावा दालचीनी का टुकड़ा हो गया, बड़ी इलायची हो गई। ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने निकाल लेनी है और इसके बाद आप लोगों ने जैसे ही इनको निकाल लें तो आप लोगों ने घोटे की मदद से इसको अच्छे तरीके से घोटना शुरू कर देना है। जैसे ही आप लोग इसको घोटना शुरू कर देंगे तो आप लोग यकीन माने चिकन के रेशे बनना स्टार्ट हो जाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। और अगर आप लोग इस तरीके से शामी कबाब बनाएंगे तो मैं आप लोगों को गारंटी के साथ कहती हूँ कि आप लोग इसको 6 महीने तक भी फ्रीज़ करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। 1 अदद आप लोगों ने अंडा ऐड कर देना है। बहुत सारे लोग जो कबाब का मसाला होता है उसको निकालने के बाद फिर अंडा इसमें ऐड करते हैं, पकने के दौरान ऐड नहीं करते, जिसकी वजह से अंडों की स्मेल रह जाती है उनमें। ठीक है, तो ज़्यादा अरसे के लिए फ्रीज़ करके नहीं रख सकते। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए रमज़ान स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। अब हमने इसमें गरम मसाला पाउडर डाल दिया। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को देखते जाएँ और इंजॉय करते जाएँ, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा। अब हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें और हरा धनिया, जिसको मैंने ऐसे चॉप कर दिया था। ठीक है, हैंड चॉपर से मैंने इसको चॉप कर दिया और अच्छे तरीके से अब आप लोगों ने इसको मिक्स करना है। अब आप लोगों ने उसको इतनी देर पकाना है जब तक कि इसके रेशे से आप लोगों को ना लगे। ठीक है, तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे इसके रेशे अभी से ही बनना स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसके रेशे बनने लग गए हैं। अब आप लोगों ने ऐसे करना है कि फ्लेम को बंद कर देना है और इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। मैं आप लोगों को दोबारा से चेक करवा रही हूँ कि कितने अमेजिंग तरीके से आप लोगों को इसके रेशे नज़र आएंगे। ये देखें, बस आप लोगों ने ये ख्याल करना है कि दाल कम ऐड करनी है, लेकिन चिकन की मिकदार ज़्यादा होनी चाहिए अगर आप लोग रेशेदार कबाब चाहते हैं तो। ठीक है,
तो माशाल्लाह से आप लोग ये देखें, माशाल्लाह आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि कितने अमेजिंग तरीके से इसके रेशे तैयार हुए हैं। तमाम मसाले को मैंने निकाल लिया था, अब मैंने इसको ठंडा भी कर दिया है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। तो कबाब बनाना मैंने स्टार्ट कर दिए हैं। ऐसे आप लोगों ने कबाब की शेप्स को तैयार करते जाना है ज़बरदस्त तरीके से। आप लोगों को बिल्कुल भी इसमें मुश्किल नहीं होगी और जल्दी से आप लोगों के तमाम कबाब तैयार हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप लोग अभी इनको फ्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, लेकिन मैं इनको थोड़ी देर के लिए फ्रीज़ कर दूँगी, उसके बाद इनको फ्राई करेंगे जब मुझे ज़रूरत होगी। तो माशाल्लाह से मैंने इनको फ्रीज़ करके रख दिया था। अब हम इनको करेंगे फ्राई करने के लिए ऑयल आप लोगों ने थोड़ा सा गर्म कर देना है, फिर आप लोगों ने एक एक कबाब को इसमें रखते जाना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये आप लोगों के चिपक जाएंगे या आप लोगों को कोटिंग करने की कोई ज़रूरत होगी, बिल्कुल भी नहीं। जो रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है परफेक्ट रेसिपी है, बस उसी रेसिपी को फॉलो करते हुए अगर आप लोग ऐसे फ्राई करेंगे, बनाएंगे शामी कबाब, तो इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा। तो माशाल्लाह से एक साइड पे कलर आने लग गया है, तो मैं इसकी साइड को चेंज कर रही हूँ, दूसरी साइड पे भी एक अच्छा सा कलर आने देंगे। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तमाम को मैं फ्राई कर देती हूँ। तमाम शामी कबाब मैंने फ्राई कर दिए हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। आप लोग देख रहे होंगे कितने अमेजिंग तरीके से मैंने इनको फ्राई किया और बहुत ही अमेजिंग इनकी लुक आ रही है। जब आप लोग एक बार इनको ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा और मज़ा आएगा। इसको आप लोग 6 महीने तक फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं या आप लोगों के कबाब ख़राब नहीं होंगे। ठीक है, तो एक बार आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। अगर आप लोगों को शामी कबाब की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।